नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का हमारा 16वां भाग है और हमारी व्यंजन संधि चल रही है। तो आज हमारा व्यंजन संधि का 10वां भाग है। ठीक, व्यंजन संधि का ये हमारा 10वां भाग है और संधि चल रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो वर्णमाला जैसे दंत सा है, दंत सा, दंत सा का, ठीक, दंत सा का मूर्धन्य सा में, मूर्धन्य सा में परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। तो इसके लिए देखते हैं हम, जैसे इसकी परिभाषा है। तो एक तो आ है और आ स्वर की बात हो रही। यदि स्वर, ठीक है, स्वर आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ने की बात हो रही, को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, दूसरा स्वर आए, दूसरा स्वर कौन कौन से हैं? जैसे एक तो है ई या उ या ए, ठीक, इस तरह से कोई अन्य स्वर आए, लेकिन ये दोनों नहीं आना चाहिए, इन दोनों संयोग नहीं हुए। तो छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, कौन कौन से? ई। तो इनका मेल किससे हो? जब इनका मेल सा से हो। ई, ठीक है, ई उ ए का मेल किससे हो? सा से हो, का मेल, ठीक, सा से हो, ये वाला सा, दंत सा से हो। तो ये जो सा है, इस सा के स्थान पर, इस सा के स्थान पर हो, तो इस सा के स्थान पर ये जो सा है, ये मूर्धन्य सा में बदल जाता है। ठीक, इस सा में बदल जाता है। तो हमने देखा कि जैसे आ और आ, इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी दूसरा स्वर आ जाए, स्वर में से कोई सा भी स्वर आ जाए, तो उसका मेल, इन स्वरों का मेल किससे हो? सा से हो, दंत सा से हो। तो ये दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। तो ये दंत सा के स्थान पर, दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा में बदल जाता है, ये वाला सा। ठीक है, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण देखते हैं, तो इस समय सारी चीज़ें आसानी से और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे निसंग, निसंग, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। तो इसका संधि विच्छेद होगा नि प्लस संग। ठीक, नि प्लस संग। तो ये जो है प्रथम नि है, ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग में नि में ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, मतलब छोटी ई की मात्रा अंत में लगी हुई है। तो ई का मेल किससे हो रहा? सा से, संग। और ये ना पहले से ही है, ना इसके साथ है। ठीक है, तो ये हो गया, ये नी इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये जो ई है, ये ई का मेल किससे हो रहा? सा से हो रहा। तो ये इस सा को, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि ई या उ, ठीक है, ई उ या ए का मेल किससे हो? सा से हो। ठीक है, इस सा से हो। तो ये जो है ई किसको, इस सा को किस में बदल देगी? इस संग में बदल देती है। और ये नी वैसा का वैसा, और इन दोनों को पास करेंगे तो इस तरह से निसंग बन जाता है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है निषाद, निषाद। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो नी प्लस साद। ठीक है, तो हमारा ये नी है, नी में फिर छोटी की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा का मेल किससे हो रहा? सा से। जो प्रथम वर्ण क्या हो गया? दूसरे शब्द का सा हो गया। अब ये जो ई है, ई सा से मिल रही, तो ये इस तरह से साद कर देगी, और ये नी यहाँ उठ के नीचे इस तरह से हो जाएगा, और ये बन जाता है निषाद। ठीक, निषाद हो जाता है। फिर अन्य है, ये निषाद एक जाति है जो शिकारी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जाति, निषाद एक जाति है। और निसंग जो होता है, एक तिरकस, मतलब जो तीर रखने का होता है, तिरकस, ठीक है, वो होता है निसंग। और ये होती है निषाद शिकारी। ठीक है, एक जाति है। अब अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, निसंगी, निसंगी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम निसंगी का, तो इसका होगा नि प्लस संगी, नि प्लस संगी। और इसका अर्थ होता है खड़गधारी, मतलब तलवारधारी। तो खड़गधारी से बोलते हैं हम निसंगी को, और इसको बोलते हैं शिकारी, और इसका है तिरकस। ठीक है,
निसंगी। तो निसंगी, नी में क्या है, छोटी ई की मात्रा आ रही है और ये संगी से मेल हो रहा है इसका, ठीक। तो ये जो है ई के कारण ये सा इस सा में बदल जाता है और ये हो जाता है निसंगी, ठीक। तो ये निसंगी हो जाता है और निसंगी का अर्थ होता है खड्गधारी। एक अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभिषेक, अभिषेक, ठीक। अभिषेक है तो अभिषेक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस शेक, ठीक, शेक। तो अभी जो है, अभी शब्द में ई आ रही है और ई का मेल हो रहा सा से, ठीक, शेक में। तो ये जो है ये अभी ऐसा कैसा उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई है, इस सा को इस तरह से बदल देगी और बाकी का ऊपर का ये अभी यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। तो अभी प्लस शेक, इस तरह से ये अभिषेक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये वाला सा दंत सा है, यहाँ पर ये मूर्धा सा है तो मूर्धा सा में बदल जाता है। अभिषेक होता है जैसे राज तिलक करना, राज तिलक करना, ठीक। अभिषेक का अर्थ होता है राज तिलक करना। इनके अर्थ बताने में ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इनके अर्थ नहीं बताता हूँ। यदि आपको अर्थ भी देखना है तो बता दीजिए, अर्थ बता देंगे हम इनके ना। जैसे है परिसेक, एक अन्य एग्जाम्पल है परिसेक। परिसेक है, अब परिसेक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है परि प्लस सेक, ठीक है। जैसे अभी सेक हुआ था तो परि है, परि में छोटी ई की मात्रा लगी हुई रा में और इसका मेल हो रहा है सेक से। तो ये जो ई है इसके कारण ये सा, इसके कारण ये सा हो जाता है हमारा इस तरह से सेक में, ठीक है। और ये जो ई है ये ऊपर ऐसा कैसा परि प्लस सेक हो जाता है, ठीक है, परि प्लस सेक। इन्हें परि प्लस सेक इन्हें जिस इसका अर्थ होता है पानी छिड़कना। सब्जी वाले को देखा होगा, सब्जी पे बार बार पानी छिड़कता रहता है, परिसेक, पानी छिड़कना, पानी छिड़कना इसका अर्थ होता है परिसेक का, ठीक है। एक अन्य एग्जांपल देखिए, अनुसेक, अनुसेक। तो इसका होगा संधि विच्छेद अनु प्लस सेक, ठीक है, अनु प्लस सेक। तो ये जो है यहाँ पर ऊ हो गया, ठीक है, ऊ का मेल किससे हो रहा, सेक से। तो हमने कहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था यदि ई ऊ और ए का मेल किससे हो, सा से हो, सा से हो तो सा के स्थान पर मूर्धन्य सा आ जाता है, ठीक है, दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा आ जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। इस तरह से अनुसेक, तो अनु प्लस सेक, यानी ऊ से मेल हो रहा सा का, तो ये जो सा है इस तरह से बदल जाएगा और ये अनु यहाँ ऐसा कैसे आ जाएगा। तो ये दंत सा है, दंत सा किसमें दंत सा चेंज हो रहा है मूर्धा सा में, मूर्धन्य सा में, ठीक है। तो इस तरह से ये बदल जाता है हमारे ये वाले नियम का अनुरूप। और अनुसेक है, ठीक है, अनुसेक का मतलब होता है जैसे इसका होता है परिसेक का पानी छिड़कना और इसका होता है दोबारा पानी देना, ठीक है, पानी छिड़कना तो दोबारा पानी देना, ठीक, पानी देना इसका अर्थ होता है किसका, अनुसेक का, दोबारा पानी देना। तो ये हमारे होते हैं सा, जो दंत सा है वो मूर्धन्य सा में बदल जाता है यहाँ से। इसी संबंधित सा से संबंधित एक और नियम है, ठीक है, सा से संबंधित एक और नियम देखने को मिलता है। जैसे ये वाला सा है, इस सा का मेल, इस सा का मेल किससे हो, या तो हो सकता है सा का मेल ता से हो या फिर था से हो, था से हो, ठीक है, ता से या था से हो। तो ये जो है क्रमशः, ये क्रमशः, ये ता जो है क्रमशः, ये ता है ये टा में बदल जाता है और ये था है, ठीक है, ये हलंत नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिए हलंत नहीं है। ये जो ता है ये टा में बदल जाता है और ये जो था है ये ठा में बदल जाता है, ध्यान रखिए, ये इस तरह से ये बदल जाते हैं। और कहीं कहीं पर यदि जैसे बात आती है सा, यदि मध्य में सा आ जाता है, ये सा आ जाता है, तो ये जो सा है हलंत वाला ये सा आ जाता है हलंत का। यदि इस नियम की बात करें, इस नियम के अनुरूप, तो ये सा इस सा में बदल जाता है, ठीक है। यदि मध्य में कहीं ये सा देखने को मिले तो ये सा में बदल जाता है इसी नियम के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में किस तरह से। यदि सा का मेल किससे हो, ता से हो या फिर था से हो, ठीक है, ता से या था से हो। तो ये जो ता है ये था है, क्रमशः किस में, ये ता टा में बदल जाएगा और ये जो था है ये ठा में बदल जाता है, में बदल जाता है, ठीक। और यदि मध्य में कहीं भी जैसे ये सा आ जाता है तो ये सा है इस सा में
जैसे दंत सा है मूर्धन्य सा में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसका जैसे षष्ठी, षष्ठी, ठीक है, षष्ठी है तो षष्ठी का संधि विच्छेद करेंगे तो सस प्लस, ठीक है, सस प्लस टी, टी है तो सस प्लस टी। तो इसमें प्रथम शब्द में सा आया है और सा का मेल हो रहा ता से, तो ये जो सा है इसकी वजह से ये ता किस में, ये ता टा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वही तो है, ये सा आधा रह गया, ठीक है, षष्ठी, तो यहाँ पर ये सा इस ता को टा में बदल देता है, और ये सा और ये सा सस, और ये छोटी की मात्रा वैसी की वैसे, तो ये हो जाता है हमारा षष्ठी। ठीक है, इस तरह से परिवर्तन होता है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुष्टि, पुष्टि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा पुष प्लस टी। ठीक है, तो ये जो सा है इस सा का मेल हो रहा है टी से। ठीक है, तो ये जो मेल हो रहा है किसकी वजह से, इस सा की वजह से ये ता है ये टी में चेंज हो जाएगा, और ये सा वैसा का वैसा, और ये ऊपर से हमने उतारा। ठीक है, तो इन तीनों को यदि हम संयुक्त रूप से लिखेंगे, मिला के लिखेंगे, तो इस तरह से पुष्टि होता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा पुष्टि। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत्कृष, उत्कृष प्लस टा, तो ये जो उत्कृष है इसका अंतिम वर्ण हमारा ये सा है, और सा का मेल हो रहा टा से, ता है, यहाँ ता कर लीजिए, उत ता है ना, संधि विच्छेद में ता आता है, टा नहीं। तो ये जो ता है ये सा का मेल हो रहा ता से, तो ये जो ता है इस सा की वजह से ये ता टा में बदल जाता, और ये सा वैसा वैसा, और ये उत्क्र ऊपर से उठ के आ जाता है, तो ये होता है संयुक्त रूप से उत्कृष्ट। ठीक है, इस तरह से उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, यह है एग्जाम्पल। तो अभी इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस स्था, ठीक है, स्था, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये जो है इसका ये ता का मेल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये उस नियम के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यदि ती है, ती का मेल इससे हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो सा है ये सा इसमें बदल रहा है, ठीक है, और ये था है ये ठा में बदल, था ठा में बदल रहा है। तो इस तरह से ये बदल रहा है पूरा का पूरा, ये इस्ता इष्ठा में बदल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए ये। अब एक अन्य एग्जाम्पल, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ठीक है, ये है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता प्रति प्लस स्थित। ठीक है, तो प्रति है, अब इसमें ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, इस सा से हो रहा है। ठीक है, इस सा से हो रहा है, तो ये जो है सा, ये सा इसमें बदल जाएगा। ठीक है, इसमें बदल, हाँ या ना, इसमें बदल रहा है, और ये था है ये ठा में, और ये ता वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है, और प्रति ऊपर से हमने उतार लिया, तो ये होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, प्रतिष्ठित। जैसे एक एग्जाम्पल विष्ठा, विष्ठा, विष्ठा है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा वी प्लस स्था। ठीक है, वी प्लस स्था। ठीक है, तो इसमें है ई का मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है। ठीक है, ये सा पहले वाला नियम में, ये दोनों नियम एक जैसे ही हैं, लेकिन अलग अलग बताया है मैंने आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन है एक जैसे ही दोनों नियम, सा से संबंधित दोनों नियम है। ठीक है, तो विष्ठा है, तो ई का मेल किससे हो रहा है, इस सा से हो रहा है, तो ये सा किस में, इस सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो था है हमने कहा था यदि था हो तो ये था किस में, ठा में चेंज हो जाएगा, तो ये ठा में बदल जाता है, ठा, और ये वी वैसा का वैसा, तो ये हो जाता है विष्ठा। इस तरह से हम इसे विष्ठा लिखते हैं। ठीक है, वैसे ये होता है हमारा। फिर एक अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे षष्ठी, षष्ठी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सस प्लस थी। ठीक है, ये संधि विच्छेद होता है, तो ये सा है, सा का मेल हो रहा था से। ठीक है, तो ये जो था है
ये ठी में बदल जाता है और ये सा वैसा का वैसा और आगे वाला सा यहाँ पर। तो ये इसको हम संयोग करेंगे, जब इसको इन तीनों को मिला के लिखेंगे संयुक्त रूप में तो ये होता है षष्ठी। इस तरह से तो ये षष्ठी हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि दंत सा किस तरह से मूर्धन्य सा में बदलता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से करें। धन्यवाद।